बच्चों के सभी फैमिली को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी सानी से। तो जा रही अब मैं सानी करने गाय को। ये देखिए भैया, यहाँ ले लिया है इतना भूसा। अब इसमें डालूंगी मैं पानी। अब इसको मिला दूंगी। मैंने यहाँ पानी डाल दिया है, अब इसको मैं मिला दूंगी। और बच्चों के सभी फैमिली को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब मैं देखती हूँ कि रवि के पापा क्या कर रहे हैं। ये देखो भैया क्या कर रहे हैं। दुकान का सामान लिखवा रहा हूँ। दुकान का सामान दाढ़ी तो देखो ऐसी लग रही है जैसे बूढ़े टोकरा हो गए। मन नहीं लगता। परिवार वाले ने हमको बहुत तंग कर रखा है। दिमाग खराब है मेरा, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। और परिवार वाले क्या करेंगे? कर ले, कितना हैरान करते हैं। देखो रवि के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये देखो। आगे ताऊ रखे आगे आजे आजे आजा कहिए ठाड़ू मैं बताऊँ आजा। बोलो बोल रवि। जाना है दुकान का सामान लेकर। हमारे पापा कह रहे सामान लिख लो, जाके लेके आएंगे। अभी बैठे हैं बस। ये महेंद्र है और तो का ना हो, ये साहिल है, वो आदित्य है, सोनू है, मोनू है, रवि है, सारे लोग बैठे हुए हैं। अब बना रहे पिकनिक कहीं जाने की। कह रहे कच्चे आम लाएंगे तोड़ के। अब मैंने कुकर में, बड़े वाले कुकर में चावल चढ़ा रखे हैं, छोटे वाले में दाल चढ़ा रखी है मूंग की। अब मैं जा रही तना लाऊं भिंडी, तो भिंडी बनाना है। तो देखिए अब यहाँ से हम निकालेंगे भिंडी फ्रिज से। और भिंडी निकाल के, ये देखो भिंडी निकाल लिए हमने। अब इनको मैं काट लूँगी अच्छी तरीके से। देखिए जाए। अब यहाँ पे अभी हमने आग नहीं जलाई है, तो अब आग जलाएंगे जब भिंडी काट लेंगे। अब यहाँ पे मैंने भिंडी ले ली है। अब मैं काट लूँ इसको अच्छे तरीके से। भैया चक्कू है, अब काट लूँगी जब आपको दिखाऊंगी कि मैंने भिंडी काट ली। यहाँ मैंने काट ली है प्याज भिंडी के लिए, और यहाँ काटी है हरी मिर्च। अब इसको काट के और यहाँ भिंडी काट ली है। अब चढ़ाऊंगी मैं कढ़ाई। कढ़ाई से थोड़ी गर्म होने दूँगी। यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें डालूंगी मैं तेल। हल्का सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और तेल को थोड़ी गर्म हो। हाँ तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं मिर्ची। मिर्ची को लाल होने दूंगी। तो यहाँ लाल हो गई है। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से भून दूंगी। चम्मच डालूंगी नमक। अब इसको मैं मिला दूंगी। हमारी प्याज भून चुकी है। अब इसमें डाल दूंगी मैं तरीके से मिला दूंगी। अब यहाँ डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया और हल्दी और मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला। और इनको मैं मिला। यहाँ हमारी भिंडी बन चुकी है। अब मैं इसको उतार दूंगी। ये भिंडी रोटी बना दो भाई, गरम गरम जल्दी से। भूख आ लगी है जोर से। और यहाँ मैंने काट लिए हैं आलू। अब इनको मैं उबेल लेंगी। बढ़िया देना है भैया आलू की। क्या बनाओगी? आज बड़ी लगाऊंगी आलू। अच्छा, आलू भर की खाली? आलू टमाटर। अब यहाँ मैं इतने सारे टमाटर ले लिए हैं और आलू हमारे उबल गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे टमाटर काट लूँगी। देखो भाई, आलू आज छील रहे हैं सभी लोग। हम आलू और टमाटर की देंगे आज बड़ी। कहा है कि टमाटर महंगे हो जाते हैं और आलू भी मिलते हैं तो मीठे वाले मिलते हैं।
अभी 5 किलो टमाटर 5 किलो आलू की बड़ी बना के और सुखा देंगे तो ये सब्जी हो जाएगी। आलू छिल चुके हैं, अब इसको मींग देंगे, इसी में आलू, इसी में टमाटर, इसी में डाल देंगे धनिया मिर्चा। देखो भैया आलू टमाटर कुछ इस तरीके का हो गया है, कलर भी चेंज हो गया। इसी में धनिया मिर्ची का सारा चीज का मसाला डाल दिया जो सब्जी बनाए जाते हैं। और छोटा 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 बड़ी निकाल के धूप में सुखा देंगे। इस तरीके की लगा रही है, ऐसे छोटी छोटी पूरी खटोली में बिछा देंगे। और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएंगी फिर इसको हम निकाल लेंगे, फिर पंखा की हवा में डाल देंगे रात को, तो पूरी रात पंखा की हवा में रहेगा और सुबह भर के रख देंगे बर्तन में। फैमिली बड़ी हमारी यहाँ पर लग चुकी है, अब इसको हम देंगे सुखाने के लिए। और जब ये हवा में सूख जाएगी फिर इसको डाल देंगे पंखे की हवा के नीचे, रात भर पंखे की हवा में सूखेगी, फिर इसको ड्राम में निकाल के रख देंगे। तो देखो भैया ये है कैथा की भेजी, अब इसमें डाल दिया इतना गुड़ और इसी में डाल देंगे हम धनिया मिर्च का मसाला। अरे निकाला भैया चम्मच कितना, ये देखो भैया ये सभी चीज है इसमें, साबुत धनिया, लाल मिर्ची, लहसुन का नमक है ये सब। ज्यादा नमक नहीं डालेगा। तो देखो भैया यहाँ पर चटनी बच चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। दिखाना जरा थोड़ा सा, बहुत अच्छी लगती है भैया, ब्यूटीफुल, क्या बताएं, लग रहा है पानी आ जाएगा मुंह में। बाल आल बांध लिए हैं अपने, और आज हम ऐसी हकीकत आपको बताने जा रहे हैं। यह बिल्कुल ही सच्चाई छुपती नहीं। तो हमारी जौन ये 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो 2 बहनें हैं, तो ये हमने गुम्मा परवाई थी। तो छोटी वाली नंद है, तो उससे वो कह रही थी कि मेरे खेत में गुम्मा पाल लो, तो ये मैं आधा आधा हो जाएगा हिस्सा। तो इनने कहा कि यार ठीक है मैं परवा लूँगा, बोले कि मैं परवा लूँगा ईंटा। तो जय मेरा ये मकान नहीं बना था, जय ईंट परवाई थी, तो ऐसे ही परवाते रहे। तो जब ईंट पर गई 50,000 ईंट पर गई, तो 50,000 ईंट में तब बोलने लगे कि चलो भाई अब लगाना है चट्टा। तो देखिए चट्टा लगवा दिए, जो हिस्से में पैसे दाम आए आधा आधा हो गया, आधा आधा हो गया। तो ये मेरे रुपए निकलते थे 12,000 इनके पास, छोटे वाले नंदोई के पास 12,000 रुपये निकलते थे मतलब। तो बोल रहे, जैसे बोल दिया कि 12,000 निकल रहा है, तो कह रहा है कि भैया जब हिसाब हो गया तो हमारे तरह निकलते थे 12,000। कह रहा कि मैं जब से मेरा बड़ा वाला लड़का आएगा दिल्ली से तो मैं दे दूंगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है दे देना। बड़ा वाला लड़का आया तो उसने कापी मंगाई दोबारा से, तो उसने 3,000 की बदले 4,000 ट्राली लगाई उसने उसकी ये लकड़ी की। तो ठीक है भाई हम उसमें भी मंजूर हो गए। तो 3 ट्राली लकड़ी कितने की होती है, तो फिर भी हमारे पास ये निकलते थे पैसे। तो इनने क्या करा कि ये पैसे न देने के मध्य में पैसे इनने मेरे 3 लड़कों की कसम करवा ली। तो 3 लड़कन की कसम करवा ली, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3, जैसे भी है तो मेरे लिए हो जाएंगे, तुम्हारे लिए तो रहेंगे नहीं, तुम्हारे जैसे हैं मेरे हैं। तो तुम मेरे लड़का की कसम है। तो मेरी छोटी वाली नंद ने 1 बार भी नहीं कहा कि मतलब क्यों बच्चों की कसम कर रहा। आप बताइए कि 1 बार भी नहीं कहा उसने कि लड़कों बच्चों की कसम क्यों कर रहा। कसम करके और कापी आपी फाड़ के अपने आ गए घर पे। हमने ना उनने पैसे दिए ना हमने लिए पैसे कि चलो हमको नहीं लेना है पैसे, और छोटी बहन है तो क्या करेंगे पैसे लेके। इतना इन्हें कह दिया। तो रक्षाबंधन के दिन आई थी राखी बांधने। तो राखी बांधने आई रक्षाबंधन के दिन, तो उस दिन राखी नहीं बंध रही थी। तो ये सबसे पहले हमारे यहाँ आई राखी बांधने। तो हम अपना घर का काम लगा रखा था। तो आप ये बताइए कि जैसे राखी बांधने आती है तो आप क्या कहोगे? नहीं तो आप बताइए आप क्या कहोगे? ये कहोगे कि मेरे को राखी नहीं बंधवाना, तुम अपने घर चली जा, अब मैं तेरा भाई। तो इन्होंने ये कह दिया। ये कहने के बाद वो दुनिया भर की चली गई, कहने लगी कि ये रहे, और अपने नाती से कहने लगी चलो यहाँ किसी कभी नहीं आएंगे घर पे। तो ये भी सोच लिया कि चलो अब तुम्हारा बहन भाई का झगड़ा, मैं तो बीच में बोली नहीं। अब मैं बोलती तो उसमें लगता कि हाँ भाभी, मैं क्यों बोलूँगी तुम्हारे बीच में। इतना मैंने कह दिया, मैंने बोली कुछ, अपने बहन भाई का झगड़ा होते रहा। तो
इसने क्या करा कि अपने तीनों लड़कों से बोल दिया, तो ये दुनिया मेरा तो नाश कर गई, घर का और मेरे परिवार, मेरे तीनों बच्चों का और मेरे आदमी का, सबका नाश कर दिया इसने। तो आप बताइए, मेरे से जान तीसरे नंबर की जेठानी है, वो डहारा में रहती है, तो ये वो बोलती है कि ये मेरे नंदो इसे झगड़े लड़ गए हो तो मेरे को नहीं बुलाना। तो उनने जब लड़का नाती हुआ था उसका, तो ये कुआ पूजन हुआ था, तो कुआ पूजन में नहीं, और कल नहीं परसों के दिन आई थी लड़का अपने नाती की झाड़ वो लगवाने आई थी, झालर मुड़वाने, तो वहाँ से कर दिया फोन उसने कि हाँ ठीक है और तैयार हो जाना, मेरे को नाती की झालर मुड़वाने आना दिया। उनने परसों के दिन फोन 8 बजे की, ये रहे मेरे को झालर मुड़वाने आना है नाती की, तो तैयार हो जाना। तो हम भाई तैयार हो गए अपना कि या चलो आएगी तो मैं यहीं से चली जाऊंगी, बिल्कुल रोटी में पड़ता है, वही रोड पड़ता है मेरा, जॉन रोड से ये लोग आते हैं सारे लोग, वही रोड पड़ता है। तो मैं तैयार बैठी रही, तो ये लोग आए, तो इनने क्या करा कि ये रहे मेरे दौरे पे गाड़ी नहीं रुकाई, जाके पहुंच गए चंदला पहुंच गए, तो वहाँ से फ़ोन करते कि ये रहा आ जाओ हम चंदला में हैं। तो आप ये बताइए कि मेरे दरवाजे में उतरते तो मैं पानी को देती, सब करती, तो ये मेरे दरवाजे में रुके नहीं। तो चलो भाई ये भी हमने सोच लिया कि नहीं रुके तो मत रुके, तो वहाँ से फ़ोन करती है। तो आप ये बताइए कि जब मेरी छोटी वाली नंद बैठी थी, वो उसी गाड़ी में बैठी थी, वो छोटी वाली नंद, तो वही गाड़ी में बैठे बैठे मेरे की आवाज़ में, हम दरवाजे के सामने बैठे हैं दोनों मियाँ बीवी, और एक हमारी एक और बूढ़ी सामने बैठे हैं कि चलो जितनी टाइम आएगी तो अपना हम निकल जाएंगे, और नहीं मैं अपने लड़का को लेके चली जाती। तो उसने मना कर दिया कि उसके दरवाजे पे गाड़ी नहीं खड़ी करना, तो दरवाजे पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी। तो जब तू अपनी नंद की बात मानती है तो हम क्यों जाएं भाई, नहीं जाएंगे। तो इतनी सी हो गई, तो अब उसने दोबारा फ़ोन करा कि आ जाओ, और तो ये वो है, तो ने कहा कि ठीक है। क्या ले रहे हो? रवि कहाँ गया? रवि को एक थैला लेना, एक, हाँ देखा भैया शेरू हमारा कुल्फिया खा रहा है, जैसे बच्चा खाते वैसे शेरू खा रहा है, यार लेकर चटाई ले वो एक शाम के 7:30 बज चुके हैं। अब मैं जा रही खाना बनाने, तो जा रही का बना ले, बना लो, रोटी बना लो, भिंडी की सब्जी रखी है, हाँ। कुछ ऐसे भरता भून लेंगे, शाम को क्या बनाना सवेरे बना लेंगे जो भी बनाना होगा। हाँ। रात के 9:30 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने। सभी फैमिली आइए खाना खा लीजिए। आज का ब्लॉग हम यहीं से समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो की।